ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी क्रम में हमने पहला जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है वो हम उन्हीं बेसिक कंसेप्ट को हम आगे भी इसी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपका क्या कैमरा एक तो बंद होना चाहिए। ठीक है, और एक माइक बंद होना चाहिए। कैमरा और माइक दोनों ही आपके बंद होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका कोई भी, ठीक है, आपको कोई भी आंसर करना है तो आप कहाँ पर करेंगे, चैट बॉक्स में जाकर करेंगे। और चैट बॉक्स में कैसे जाते हैं कि 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है और 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है इनकॉल मैसेज का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ये सभी सवाल, डाउट और आंसर हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, उसमें आपको बोला जाता है कि आपको पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पोल। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा और ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करेंगे और वोट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ निर्देश है जो आपको फॉलो करने हैं पूरी क्लास में। अभी आ जाते हैं हम आगे कि हमने जो लास्ट क्लास में किया था, उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं हम। बेटा माइक को बंद रखना है, किसी बच्चे का माइक ऑन हो रहा है बार बार। तो हमने भाग किया था, ठीक है, भाग हमने किया था। तो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया था कि किसी भी दो नंबर को, मतलब अगर वो भाग दिया हुआ है तो कैसे हमें उसको भाग करना है। जैसे 245 को 5 से भाग करना है, 245 को 5 से भाग करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 245 बटे 5। और हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 5 से भाग करना है, किसको भाग करना है, 245 को भाग करना है। ठीक है, 245 को भाग करना है। तो अभी क्या करेंगे, अभी 5 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कि 5 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि क्या आ जाए, 24 आ जाए या फिर 24 से कम आए। तो 5 चौक होगा 20। ठीक है, 5 चौक 20, 4 आएगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और इसको हम उतार लेंगे तो ये हो गया 45। तो अभी 5 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 45 आ जाए या फिर 45 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 5 निम 45, 5 निम 45। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाता है, मतलब यहाँ पर 0 आ जाता है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, शेषफल। ठीक है, शेषफल आ गया। और ये हमारे पास क्या आया, भागफल आया, भागफल। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो भाग किया है वो आपका भाग सही है या गलत है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि भाज्य, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक होगा। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक भागफल गुणा भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य हमारा क्या है, 245। भाज्य हमारा है 245 और भाजक की बात करेंगे तो 5 भाजक है, गुणा भागफल की बात करेंगे तो भागफल आया है 49। ठीक है, प्लस शेषफल, शेषफल हमारा है 0। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसकी गुणा करते हैं, 5 की गुणा 49 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 245। और 245 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 245 ही आएगा। तो दोनों तरफ आंसर क्या आया है, सही आया है, बराबर आया है, समान आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो भाग किया है वो सही किया। ठीक है, अगर दोनों तरफ आंसर सेम आता है तो हमारा जो भाग है वो सही। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, सभी को समझ में आया। जो हमने लास्ट क्लास में किया था बस हमने वही रिवाइज किया है। अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर एक रिकॉल टेस्ट है। ठीक है, रिकॉल टेस्ट है।
तो यहाँ ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, इसका आंसर कहाँ पर करेंगे, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन, ठीक है। तो चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र है। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक अनुभाग में बताने कितने छात्र होंगे, ठीक है। एक अनुभाग में बताना है कितने छात्र, एक अनुभाग में छात्रों की संख्या। चलिए, तो सिंपल हमको क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, और डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा, मतलब जो भी भागफल होगा वो आपको बताना। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। होल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे भी सर ज्वाइन, इसमें क्या करना है सर, भाग करना है या गुणा सर? बेटा भाग करना है। यहाँ पर जब भी बराबर बांटने की बात आती है तो हम भाग करते हैं। 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र है। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। तो जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर दें। बेटा जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। और जिसको एक्टिविटी उस पर पोल पर नहीं जाना आता है तो मैंने बताया है 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, उसके बाद जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर टिक करना है और फिर वोट कर दें। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं करा है वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया है जहाँ पर भी बराबर बांटने की बात आती है तो वहां पर आपको है ना डिवाइड करना होता है। तो यहाँ आपको डिवाइड करना है ना, 1025 को डिवाइड करना है किससे, 25 से। और 25 से अगर आप डिवाइड करते हैं इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर तो बहुत छोटा है, 0 हमने लिया तो 10 हो गया, 10 भी छोटा है। फिर हमने 2 भी ले लिया, हमारा 102। 25 का पढ़ा या फिर सर आपकी इससे कम, सर आपकी 25 आवाज अभी नहीं आ इसको रही। माइनस करेंगे। क्या हो बेटा, किसी को डाउट है कि कुछ? नो सर। बाकी बच्चों को आवाज आ रही नहीं? यस सर। सर एक मिनट रुकेंगे बेटा, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, अगर किसी को भी आवाज नहीं आ रही है तो अभी 1 मिनट रुकेंगे आप, अभी बताएंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। वाई सर। आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ आपको 100 को माइनस करना है 102 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी 5 को उतार देंगे यहाँ से, तो 25। तो ये तो 25 चौका 100 हुआ था और ये 25 से कम 25, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 41, 41 हमारा आंसर आया है। मतलब कि बी ऑप्शन हमारा सही, बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो ये था हमारा रिकॉल टेस्ट, ठीक है, जिसका बी ऑप्शन सही है। अभी हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर कुछ ये नोट्स लिखे गए हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे।
ठीक है। हाँ बेटा बोलिए, बोलो बेटा। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे बेटा, माइक बंद रखना है अपना। चलिए ध्यान देंगे बेटा, आपका है ना माइक ऑन नहीं होना चाहिए पूरी क्लास। चलिए तो आगे देखेंगे। यहाँ पर ये हमने नोट्स कुछ लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, जल्दी से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं कि वे सभी संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे और दूसरा क्या है कि जिसके अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो भी संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। 2 से विभाजित। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमने नंबर देखे थे 1, 3, 5, 7, 9। बेटा बोलना नहीं है बीच में। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कि ये सारे के सारे नंबर क्या है, विषम संख्याएं हैं। अगर ये सारे के सारे नंबर किसी संख्या के लास्ट में आते हैं तो वो संख्या भी विषम संख्या होगी। ठीक है, वो संख्या भी विषम संख्या होगी। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे, वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है, वे संख्या जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं। ठीक है, जो अपने ही टेबल से कटते हैं और किसी टेबल से नहीं कटते, तो उनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। ठीक है, उनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या तो मैंने कहा कि वे सारे नंबर जो अपने टेबल से कटते हैं। जैसे 2 अपने ही टेबल से कटेगा, जैसे 3 सिर्फ अपने ही टेबल से कटेगा, 5 भी अपनी टेबल से कटेगा, 7 भी अपने टेबल से कटता है ना, 11 भी अपने टेबल से, 11 भी, 13 भी अपने टेबल से कटता है और 17 भी। ठीक है, 19 भी अपने टेबल से कटता है, 23 भी अपने टेबल से कटता है। तो वो सारे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं, अपने ही पहाड़ी से कटते हैं, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो अभी सर ये वाला बताएंगे बेटा, क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? यस सर। नो सर। चैट बॉक्स में आंसर देना है बेटा, नो सभी सर। बच्चों को चैट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, भाज्य बतानी है या भाज्य सर? अभाज्य संख्या बतानी है सब भाज्य सर। बेटा, अभाज्य लिखा है ना, अभाज्य संख्या बतानी है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे। वेरी गुड। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 3 से भी कट जाता है। कटती है सर। ठीक है, तो इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं। चलिए अभी हम भाज्य संख्या की बात करेंगे। तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है जो अपने टेबल से तो कटे कटे और साथ में किसी और भी टेबल से कट जाए, तो उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 4 की बात करते हैं तो 4 तो 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो ये भाज्य संख्या है। जैसे हम बात करें 6 की, तो 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। उसके बाद 8 की बात करेंगे तो ये भी भाज्य संख्या है, 2 4 8। ठीक है, तो वो सारे नंबर जो अपने टेबल से और साथ में किसी और टेबल से भी कट जाते हैं, तो उनको बोलते हैं भाज्य संख्या। चलिए समझ में आया सभी को? अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आ गया है तो मैंने लिखा है 15, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। क्या ये एक भाज्य संख्या है? 15 एक भाज्य संख्या है या नहीं? यस और नो? यस सर। बेटा चैट बॉक्स में आंसर करना है आपको ना, चैट बॉक्स में आंसर करना है सबको। यस सर। सभी बच्चे माइक पे नहीं बोलेंगे, चैट बॉक्स में आंसर करना है यस या नो। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 15 से भी कटता है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए
आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर कुछ नोट लिखे गए हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो जो एक है वो ना तो भाज्य संख्या होगी, इसको हम भाज्य संख्या भी नहीं बोलते हैं, और इसको हम अभाज्य संख्या भी नहीं बोलते। ठीक है। उसके बाद 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सभी बच्चों का आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। वेरी गुड, चलिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो स्क्रीन पर तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका आंसर आपको कहां पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जल्दी से इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में, और फिर अपना आंसर देंगे। किस कहाँ पर? पोल सेक्शन। सभी बच्चों को अपना आंसर करना है पोल सर सेक्शन। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा सर। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा? नो सर। नो सर। अच्छा, 1 मिनट रुकेंगे बेटा। अभी दिखाई दे रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए, जो बाकी बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। काफी बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी रह गए हैं, तो वो भी अपना आंसर कर देंगे। तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते। चलिए बात करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको 60 को डिवाइड करना है, 60 को भाग करना है 4 से। तो पहले तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि 60/4। ठीक है। और तीसरा आप क्या लिख सकते हैं कि 4 से आप इसको भाग कीजिए 60 को। तो 4 एकम 4, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 0 उतारेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो आंसर आपका आ गया 15। 15 कहाँ पर है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका सही है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के आंसर सही। चलिए अभी आ जाते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। स्क्रीन पर फिर से आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। इसका भी आंसर आप कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। नहीं दिख रहा। बेटा बाकी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है क्या? यस सर। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो वो एक काम कर सकते हैं बेटा, अपना क्लास को रीजॉइन कर सकते हैं। क्लास को रीजॉइन कर सकते हैं।
बेटा ध्यान से डिवाइड करने हैं आपको, खाली 25 से डिवाइड करना है 625 को। 625 को डिवाइड करना है 25 से। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिन भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही आया था, लेकिन एक दो बच्चे थे जिनका आंसर गलत हो गया। तो वो ध्यान से समझेंगे बेटा, क्या कि आपको 625 को भाग करना है किससे, 25 से भाग करना है। तो 25 से भाग करना है तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आपने लिखा कि 625 बटे 25, ठीक है, और दूसरा क्या कि आप इसको 25 से भाग कर दीजिए किसको, 625। तो 6 तो बहुत छोटा है, 2 लेना पड़ेगा हमें, तो 62 हो गया। तो 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, या तो 62 आ जाए या 65 से कम आ जाए। 25 दूनी होगा 50। अभी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1। ठीक है, 5 को उतार लेंगे क्योंकि 12 तो छोटा है। 5 को उतारा तो 25 पंजे 125। चलिए, तो हमारा कितना आंसर आया, 25 आंसर, मतलब कि सी ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, चलिए काफी बच्चों का आंसर सही आया। अभी हम आ जाते हैं आगे फिर से। तो फिर से स्क्रीन पर आपको फिर से एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर अपना कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन मैंने ओपन बंद कर दिया आपका, और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, जिन भी बच्चों, तो सभी बच्चों को कहाँ पर आंसर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए बेटा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए नोटबुक में, और उसके बाद आप आंसर देंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों का आंसर आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। चलिए, जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी का आंसर आना चाहिए। काफी बच्चे रह गए हैं, अभी जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, चलिए सब बात, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे जो भी बच्चे रह गए हैं। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया आपका। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर कहाँ पर कर सकते हैं, वो अपना आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि किसका आंसर सही है। तो 2310 को आपको भाग करना है, किससे भाग करना है, 11 से भाग करना है। और 11 से भाग करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2310 बटे 11। और क्या लिख सकते हैं कि आप 11 से भाग कीजिए किसको, 2310। चलिए, 2 को तो नहीं कर सकते क्योंकि 2 छोटा है, तो 3 को आपको लेना पड़ेगा साथ में, और ये कितना हो गया, 23 हो गया। तो 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 23 आ जाए या 23 से कम आए। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 1 को हम उतार लेंगे, तो 11 एकम 11। अभी 0 यहाँ पर बचा है, तो 0 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो आपका क्या आंसर आया, डी ऑप्शन आपका सही आया, 210। चलिए सब बात, सभी बच्चों का आंसर सही था बेटा, सभी बच्चों का आंसर सही। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे फिर से स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है।
चलिए, ये रहा स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन और इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। पहले डिवाइड करेंगे बेटा, और डिवाइड करने के बाद आपको निकालना है भागफल और शेषफल। ठीक है, भागफल और शेषफल दोनों निकाल, तो दोनों सही होने चाहिए, भागफल भी सही होना चाहिए और शेषफल भी। ऐसा नहीं करना है कि बस एक सही हो जाए, दोनों ही सही होने चाहिए। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। भेज दिया सर। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा बोलना नहीं है आंसर, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आपका उत्तर देना, पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर देंगे। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए था। सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए। अभी काफी बच्चे रह गए हैं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना उत्तर कर दें। बेटा डिवाइड कीजिए और भागफल और शेषफल निकालना है आपको। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बेटा सभी के आंसर आने चाहिए, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सबके आंसर आने चाहिए। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे जल्दी। बेटा काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, जितने बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करें। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, काफी बच्चों के बी ऑप्शन आ रहे थे, गलत ऑप्शन है एकदम। डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करना आता है ना? कैसे करते हैं डिवाइड? कि 6 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, तो 6 एकम 6, एक बचा यहाँ पर 9 को उतारना पड़ेगा, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, एक बचा फिर से, अभी एक को उतारेंगे यहाँ पर, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो यहाँ पर कितना आएगा? ये 6 आया, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल आया कितना? शेषफल आया 5। 5। शेष शेषफल आया 5 और भागफल आया 131। तो भागफल 131। तो है 131 और शेषफल आया 5, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है। बेटा अगर ये यस समझ में सर। आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। अगर ये समझ में आ गया है तो अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस एग्जांपल का उत्तर आप चैट बॉक्स में देंगे। आपको भागफल और शेषफल दोनों बता, भागफल और शेषफल दोनों बता। सात से भाग करना है 741।
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अगर ये समझ में आया, स्क्रीन में दिखाई दे, मैंने एक एग्जांपल लिखा है वो नहीं दिख रहा क्या आपको? चलिए बाकी बच्चे को दिख रही है स्क्रीन? नो सर। अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। चलिए तो मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है। ये यहाँ पर क्या करना है आपको, 7 से डिवाइड करना है। किसको? 7 से आप डिवाइड करेंगे 799 को। चलो 799 को करो और सभी अपना भागफल और शेषफल दोनों लिखकर भेजेंगे। भागफल और शेषफल दोनों लिखकर भेजेंगे बेटा। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। सर परसेंट तो नहीं दिखाई दे रहा। क्या हुआ बेटा? सर परसेंट नहीं दिखाई दे रहा। बेटा जो लिखा है आपको दिखाई नहीं दे रहा इस पे? सर शेषफल 114 सर। शेषफल 114? यस सर। सर भागफल 114 शेषफल यस सर सॉरी सर भागफल 114 सर। चलिए चेक शेषफल करते हैं बेटा। 1 सर। ठीक है। चलिए बेटा अभी माइक बंद कर लेंगे सभी बच्चे और अभी ध्यान देंगे, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 7 एकम 7, ठीक है, ये कैंसिल। 9 को उतारेंगे तो 7 एकम 7, फिर से 7 एकम 7 2 आएगा। 9 उतारेंगे, ठीक है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। वेरी गुड। तो भागफल आया है 114 और शेषफल 1। चलिए सब बात। तो ये यहाँ तक हमने क्या सीखा? यहाँ तक हमने सीखा कि जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या थी और जो पूर्ण संख्या थी उसको हमने जोड़ना सीखा, उसको हमने घटाना सीखा, गुणा करना सीखा और भाग करना सीखा। ठीक है, ये चारों चीजें हमने सीखी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। और पूर्णांक पता है आपको सबको क्या होते हैं? कोई बताएगा Yes, पूर्णांक क्या sir. होते हैं? माइनस एक, माइनस भी और 1 भी हो, चलिए प्लस में भी हो सर, माइनस में भी हो। सब बात, मतलब उसमें सारे के सारे नंबर ऋणात्मक ऋणात्मक भी, धनात्मक। हाँ ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरीके के नंबर होते हैं और जीरो भी होता है। बीच में सर। तो हाँ तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अभी एक चीज आपको समझनी है कि पूर्णांक नंबर कौन से नहीं होते हैं? जो पॉइंट में नंबर होते हैं, है ना, जो पॉइंट में होते हैं या जो डिवाइड वाले नंबर होते हैं। यस जो सर। डिवाइड वाले नंबर होते हैं वो पूर्णांक नहीं होते। चलिए अभी माइक बंद कर लेंगे बेटा, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। तो ये होते हैं पूर्णांक और ये पूर्णांक नहीं होते हैं। अभी हमें क्या सीखना? पूर्णांक पर सक्रियाएं सीखना है। मतलब पूर्णांकों को हमें क्या करना सीखना है? जोड़ना सीखना है, घटाना सीखना है, गुणा करना सीखना है और भाग करना सीखना है। क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या की, लेकिन अभी हम बात करेंगे पूर्णांक की, जिसमें ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम सीखेंगे गुणा, मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे गुणा। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो पूर्णांकों का गुणन लिखा गया है, पूर्णांकों का गुणन, और पूर्णांकों का गुणन 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। मतलब समझ लेंगे इसका क्या है कि 2 धनात्मक नंबर है आपके पास,
और उसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 3, या मैं ये भी लिखता हूँ +2 गुणा +3, क्योंकि प्लस धनात्मक नंबर को 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो उसके आगे प्लस लगा देते हैं और दूसरा एक उसके आगे कोई भी प्लस नहीं लगाते, कोई भी चिन्ह नहीं लगाते। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, धनात्मक है। ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट की बात करेंगे। तो दूसरा पार्ट क्या है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। मतलब ये कि 2 ऋणात्मक नंबर है आपके पास और उसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे -3 गुणा -4, तो दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, ऋणात्मक है। चलिए दूसरा पार्ट भी हो गया, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अभी तीसरे पार्ट की बात करेंगे। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो ऐसा हो सकता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, या फिर एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, बात एक ही। तो ऐसे नंबर भी आपको मिल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4 गुणा -3 और यहाँ पर लिखा मैंने -4 गुणा +5। तो इस तरीके के गुणा भी आपको मिल सकते हैं। चलिए अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को कि किस तरीके के नंबर की गुणा आपको करनी है। अगर सभी को समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पर। एक चीज आप समझेंगे पहले, क्या कि अगर हमारे पास एक जैसे साइन हैं, एक जैसे अगर साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, और बीच में क्या है, गुणा है, तो हमेशा जो उत्तर का चिन्ह आता है वो प्लस आता है। बेटा माइक बंद कर लेंगे, किसी बच्चे का माइक हो। उत्तर का चिन्ह हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, चाहे वो दोनों संख्या प्लस की हो, चाहे वो दोनों संख्या कैसी हो, माइनस की। जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो 10 पंजे 50, दोनों संख्याएं कैसी है, प्लस की है, तो हमारा उत्तर हमेशा प्लस में ही आएगा। आप प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं। उसके बाद हम बात करें इसकी कि 10 पंजे 50 होता है, लेकिन दोनों नंबर कैसे हैं, ऋणात्मक है, और दोनों नंबर अगर निगेटिव है तो हमारा आंसर कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो अभी भी आंसर कैसा आना है, प्लस का आना। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, पहला एक पॉइंट हुआ। अभी दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास दोनों जो साइन है, जो दोनों चिन्ह है, एक प्लस आ जाए -50 आएगा और एक क्या आ जाए, माइनस आ जाए, मतलब दोनों चिन्ह कैसे हो, अलग अलग हो, तो ऐसे में उत्तर हमेशा माइनस में आता है। ऐसे में उत्तर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे किसकी, 10 की गुणा करते हैं हम 5 में, 10 पंजे 50, ठीक है, और ऐसा उत्तर आएगा, माइनस का आएगा। उसी तरीके से हम बात करेंगे कि 10 की गुणा करेंगे 5 में, तो 10 पंजे 50, उत्तर कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए यहाँ पर यही लिखा गया है, देखो कि दोनों चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो हमेशा उत्तर प्लस में आएगा। दोनों चिन्ह एक जैसे हैं अगर, तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, और यही लिखा गया है कि 2 ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांकों का गुणन हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही देता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है। दोनों चिन्ह अगर अलग अलग है तो उत्तर माइनस में आता है। ठीक है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, गुणा की। जब बीच में गुणा होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, एक ऋणात्मक गुणांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। यहाँ तक अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। मैंने लिखा 5 गुणा 7, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने लिखा -3 गुणा 5। तीसरा मैंने लिखा -+3 गुणा -1।
चौथा मैंने लिखा -3 गुणा -3। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। पहले का आंसर आ गया है, दूसरे का आंसर करेंगे अब। चलिए सब बात, दूसरे का आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड। चलिए तो पहले का आंसर कितना है, 5 सत्ते 35। दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं, और दोनों अगर प्लस के हैं तो उत्तर प्लस का ही आएगा। दूसरे की बात करेंगे, 3 पंजे 15, एक माइनस का है एक प्लस का है, अलग अलग है तो माइनस का आएगा। 8 या 24, यहाँ पर भी एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस ही आएगा, प्लस में आएगा। माइनस में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, और जब भी अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस में आता है। तो 3 3 3 3 जा 9 है ना, 3 3 9, प्लस का 9 आएगा। चलिए अभी यहाँ तक समझ में आ गया सबको, समझ में? यस। चलिए वेरी गुड। अभी आ जाते हैं आगे। तो यहाँ 2 उदाहरण दिए गए बेटा, इसको हम सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करना है कि पहले आप इन दोनों की गुणा कर लीजिए। 5 की गुणा करेंगे 3 में, 5 की अगर गुणा करते हैं 3 में तो 5 या 15। अभी दोनों के चिन्ह देखेंगे, क्या है दोनों के चिन्ह। पहले वाले का है माइनस और दूसरे वाले का है प्लस, तो अलग अलग है, मतलब क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस गुणा -2, बताइए कितना आंसर आएगा, गुणा -2। सर प्लस के 30। प्लस में सर, प्लस के 30, प्लस के प्लस के 30 प्लस के 30 आएगा। वेरी गुड। चलिए अभी हम दूसरे उदाहरण पर आ जाएंगे। तो दूसरा उदाहरण क्या है बेटा, पहले आप इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, और दोनों चिन्ह एक जैसे हैं। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उत्तर प्लस का आता है, तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। चलिए सब बात। -30 अभी आएगा सर। -3, तो 20 की गुणा करेंगे 3 में तो 20 या 60, और माइनस के 60 आएगा, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है। दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग। चलिए यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आ गया है सबको तो ये एक एग्जांपल है, आप जल्दी से करके दिखाएंगे इसको। -3 गुणा 4 गुणा -5 या 4। चल जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे क्या है। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। आंसर चैट बॉक्स में, तो 3 चौक 12, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस का आएगा। ठीक है, गुणा -4, तो 12 चौक 48, और प्लस का 48 आएगा, क्योंकि एक जैसे साइन, एक जैसे चिन्ह। वेरी, चलिए आगे। अभी यहाँ पर एक नोट आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए इसको, कि एक जैसे साइन अगर होते हैं तो हमेशा प्लस का ही चिन्ह आएगा। देखो प्लस आया है, प्लस आया। लेकिन अगर एक जैसे चिन्ह नहीं है, अलग अलग चिन्ह है, तो हमेशा माइनस ही आएगा। उत्तर का जो चिन्ह होगा वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। चलिए अभी देखेंगे बेटा, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे। पोल नहीं आया। पहले आप बेटा सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, और फिर आप पोल में आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों के पास पोल आ गया है, सभी बच्चे अभी आंसर कर सकते। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। शाबाश।
भेज दिया। सभी बच्चों का आंसर, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जिन्होंने कर दिया मेरे पास आंसर आ गए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं करा है मैं उनको बोल रहा हूँ सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर दें। जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, अभी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। हिमांशु। बेटा यहाँ पर माइक बंद रखना है अपना। हाँ चलिए आगे ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पर क्या मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जिनका भी आंसर नहीं आया है वो अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या है, आपके पास एक जैसे साइन है। तो एक जैसे चिन्ह जहाँ पर होते हैं वहां पर उत्तर प्लस का आता है। तो प्लस का आता है तो ये तो दोनों कट ही गए, तीनों कट गए। तो प्लस का तो हमारे पास यही है, तो ए ऑप्शन सही होगा। मतलब 11 निम 99। ठीक है, 11 निम 99 मतलब ए ऑप्शन सही है। काफी बच्चों का उत्तर सही था, लेकिन सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर गलत था। तो बेटा ध्यान देंगे कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस में आता है। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा जो उत्तर होता है वो माइनस में। चल आगे आ जाएंगे अभी। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही है, एक सही है। चलिए आगे देखेंगे। फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो अभी चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और फिर अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चल सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। चलिए काफी बच्चे रह गए हैं, अभी ध्यान से बेटा क्वेश्चन को करेंगे। अभी लास्ट वाली स्लाइड में ही मैंने बताया है आपको, तो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कर दें। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से अपना आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से। कर दिया सर। ठीक है, जिन्होंने कर दिया उनका आंसर आ गया है मेरे पास। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं करा है उनके लिए बोला जा रहा है जल्दी अपना आंसर करें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देखते हैं बेटा। तो पहला तो ये कि एक माइनस है और एक प्लस है, और मैंने बोला है कि एक प्लस या माइनस होता है तो हमेशा जो उत्तर है वो माइनस में आता है। तो यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, तो 17 निम्मा हो, -253। हाँ 17 निम्मा होता है 153। तो ये माइनस का 153, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो सब बात आगे आ जाते हैं बेटा। फिर से स्क्रीन पर आपको फिर से एक क्वेश्चन दिखाई देगा, इसका भी आंसर आपको वहां पर करना है पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है।
चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे, जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है वो जल्दी अपना आंसर कर। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते। वेरी गुड। चलिए सभी का आंसर सही आया था बेटा, ए ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो उत्तर तो माइनस में आने वाला है, तो ये दोनों तो कट गए। अभी इन दोनों की अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 132, मतलब कि ए ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कुछ? समझ में आ रहा है सर। क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आया? सर आ गया समझ में सर। चलिए समझ में अगर आ गया है अभी सभी के, तो हम आ जाते हैं आगे। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया। वेरी गुड। चलिए माइक बंद रखेंगे बेटा, किसी बच्चे का माइक है ना। चलिए देखेंगे बेटा आगे। तो यहाँ पर क्या देखना है हमें, एडिशन सीखना है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, इंटीजर की बात कर रहे थे। तो इंटीजर में हमने सीखा अभी क्या, गुणा करना। अभी हम सीखेंगे जोड़ना, कि कैसे हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं वो हम सीखेंगे। तो सभी बताएंगे बेटा चैट बॉक्स में, क्या आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक, वेरी गुड। तो पूर्णांक मैंने अभी बताया था आपको, क्या होते हैं पूर्णांक, कि जो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है, और उसमें धनात्मक नंबर भी होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ठीक है, ये सारे नंबर, तीनों नंबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो अभी हमें क्या करना होगा, पूर्णांकों को जोड़ना सीखना है। वेरी गुड। चलिए बताएंगे बेटा, यहाँ पर आ जाते हैं आगे। तो फिर से देखेंगे यहाँ पर पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर। पूर्णांकों का योग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना, 3 भागों में विभाजित किया गया है। और जैसे कि हमने गुणा में देखा था, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। धनात्मक हमारे पास क्या होंगे, ये होंगे कि दो धनात्मक नंबर होंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बार जोड़ना पड़ेगा। वहां पर क्या कर रहे थे, हम गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 2 + 3। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। दो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होंगे, कि दो ऋणात्मक नंबर होंगे आपके पास, उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, एक हमारे पास कैसा होगा, एक हमारे पास होगा धनात्मक और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऐसे नंबर होंगे, देखो पहला धनात्मक ले लिया मैंने और दूसरा मैंने ले लिया ऋणात्मक। अभी दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं बात करूं क्या, कि एक मेरे पास आ जाए या फिर क्या आ जाए, एक ऋणात्मक आ जाए और एक धनात्मक आ जाए, तो उसको हमें जोड़ना है। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है। तो इस तरीके के जो भी नंबर्स हमारे पास होंगे, दो धनात्मक, दो ऋणात्मक, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक,
उन सभी नंबरों को हमें जोड़ना सीखना है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलिए अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा, और अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। चलिए तो यहाँ अभी ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर कि अभी आपको क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया है, तो किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो वो क्लास में रुके रहेंगे, ठीक है। और जिन भी बच्चों का डाउट नहीं है वो क्लास को लीव कर सकते हैं।